महाशिवरात्रि की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपका सायुज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में पार्वती जी को शिव जी ने शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर निम्नलिखित कथा सुनाकर अपने मत की पुष्टि की। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। समय पर साहूकार का ऋण उससे न चूक सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन समूचा ऋण लौटा देने के लिए वचनबद्ध होकर जेल से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर कारागार में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार मारने के लिए पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने निकली। अवसर पर न चूकने वाले शिकारी ने तीर धनुष पर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही मैं प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगी, मार डालना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, व्याध, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगी। और व्याघ ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर व्याघ का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इतने में मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह तो स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाते देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, व्याघ, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट कर आती हूँ, मुझे इस समय मत मारो। पर व्याघ हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ देना मेरी बुद्धिमानी नहीं है। मैं इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए मैं जीवनदान मांगती हूँ। जीवनदाता, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर व्याघ के हृदय को स्पर्श कर गया। व्याघ ने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा बैठा व्याघ बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक रिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। इसे मार डालने के लिए शिकारी कटिबद्ध हो गया। व्याघ की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, व्याघ महोदय, तुमने यदि मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझ पर भी कुछ क्षण जीवित रहने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रतिश्रुत हूँ। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र दोहरा सा गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने फिर कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से
अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। फलतः जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के सहित तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से व्याघ्र का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का जागरण हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय मांगलिक भाव से भर गया और अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार व्याघ्र के समक्ष प्राणांत हेतु उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर व्याघ्र को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर व्याघ्र ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा सदा के लिए कोमल एवं दयालु कर लिया। देव समाज देवलोक से इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही सुरों तथा सुरांगनाओं ने पुष्प की वर्षा की। स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याघ्र की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।